अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा लेना। अगर आप इस शुतुरमुर्ग को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान को चलाने वाले जो भी लोग हैं वो इस बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह ही हैं, जिन्होंने हकायक से अपने सर को छुपा रखा है, जिन्होंने आँखें बंद की हुई हैं, जिन्होंने कानों के ऊपर पर्दे चढ़ा लिए हैं। ना तो उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ उन्हें सुनाई दे रहा है। वो बस यही अपने जहन में सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हमारे मुल्क में ना तो मुआशी सूरत हाल बेहतर है और ना ही अमन की सूरत हाल बेहतर है। हर रोज़ एक नई से नई बुरी खबर हमें सुनने को मिल रही है। हर रोज़ महंगाई का तूफान बढ़ रहा है। हर रोज़ दहशतगर्दी का कोई ना कोई नया से नया हमला हो रहा है। आज बहुत सारी खबरें थीं और उनमें से कई खबरों का ताल्लुक मईशत के साथ था, लेकिन मैं आज स्पेशली बात करना चाहूँगा बलूचिस्तान के अंदर होने वाले धमाके के बारे में, जिसमें कई बेगुनाह जानों का नजराना दोबारा से बलोची अवाम ने पेश किया जो शहीद हुए, और उसमें कई लोग 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अफसोस की बात यह है कि बावजूद इसके कि हम दुनिया की एक एटमी कुव्वत हैं, हम इस दहशतगर्दी के मसले से अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं। लेकिन क्या दहशतगर्दी का ये मसला इतना ही सीधा है कि वे फ़ौरन ही हल हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसराइल के ऊपर जब 7 अक्टूबर को हमला किया गया था फ़लस्तीनियों की तरफ से, हमास की तरफ से, तो पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें कितने बेगुनाह इसराइलियों की जान जो है वो चली गई है और किस तरह से जुल्म हुआ। लेकिन हम मुसलमान ही थे जो हमेशा से आगे ये जवाब देते नज़र आए कि ये आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, इसके पीछे 70 साल की तारीख़ है। इसके पीछे 70 साल से फ़लस्तीनी अपना खून बहा है, फ़लस्तीनियों की एक जिद्दोजहद है। इस वाक़े को अगर आप आइसोलेटेड वाक़या समझेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगी और कभी भी इस मसले का हल नहीं निकल पाएगा। और ये बात हम सही कर रहे थे। यही बात बलूचिस्तान के ऊपर भी सादिक आती है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आज धमाका हुआ है ये कोई आइसोलेटेड वाक़या नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी दहशतगर्दी करता है, जो भी किसी बेगुनाह की जान लेता है, उसको करार वाकई सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो कोई भी किसी बेगुनाह को सज़ा, बेगुनाह की जान लेता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें वो लोग भी आते हैं, चाहे वो रियासत के साथ मुंसलिक क्यों नहीं है, चाहे वो फ़ौजी क्यों नहीं, चाहे वो पुलिस वाले क्यों नहीं, कोई भी बेगुनाह अगर मारा जाता है तो मारने वाले को उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि BLA या कोई भी ऐसी दहशतगर्द जमात जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रही है उसके साथ सख्त हाथों से निपटा जाना चाहिए। लेकिन कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, उसका जवाब है महारंग बलोच। वो महारंग बलोच जो एक PhD डॉक्टर है, वो महारंग बलोच जिसको टाइम मैगजीन स्पेशली बुलाता है और दुनिया की बाअसर तरीन औरतों में जो इसको शामिल करता है, वो है इसका हल। ना कि वो अरबोंपति अमीर सियासतदान जो सदियों से बलूचिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर जो है हुक्मरानी कर रहे हैं। ना तो वो काकड़ चाहिए, ना ही मैंगल चाहिए, ना ही औरकजई चाहिए, ना ही बजंजो चाहिए, कोई भी नहीं। अगर इस मसले को कोई हल कर सकता है तो वो बलूचिस्तान की आम आवाम को जब उसके हकूक़ दिए जाएंगे, जब महारंग बलोच इस्लामाबाद के अंदर आती है तो चाहिए ये था कि रियासत उसको वेलकम करती, चाहिए ये था कि बलूचिस्तान के शहरी आते और उनको अपना पूरा सपोर्ट जो है बलूचिस्तान के उस बलूचिस्तान की बेटी को प्रोवाइड करते, चाहिए ये था कि हुकूमत उनको प्रॉपर शेल्टर देती और चाहिए ये था कि हुकूमत उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी बात सुनती और उनके मसलों को हल करने की कोशिश करती। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा कि उस बेचारी हमारी बेटी के ऊपर किस तरह का उस पूरे क्राउड के ऊपर हमला किया गया। लेकिन वही महारंग जब वापस बलूचिस्तान जाती है तो शी रिटर्न एज अ हीरोइन। वो हीरो है और होनी भी चाहिए, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। ये जो सियासतदान हमें नज़र आ रहे हैं, ये सियासतदान बलूचिस्तान का हल नहीं है। ये सियासतदान बेसिकली अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए उस साइकिल का हिस्सा है जो दहशत का साइकिल पिछले 30 सालों से बलूचिस्तान के अंदर जारी है। बलूचिस्तान से कई स्टूडेंट जो हैं वो पंजाब के अंदर आते हैं तालीम हासिल करने के लिए।
ہمیں چاہیے کہ ان سٹوڈنٹس کس سے ہم پوچھیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب میں یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا تو میرا ایک جونیئر دوست تھا بلوچستان سے, اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں آیا ہوں تو میرے آگے اور پیچھے 2 گاڑیاں تھیں میری حفاظت کے لیے, کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے لاہور کے اندر مار دیا جائے گا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ اب لاہور میں ہی ہے, یہاں پر بہترین جاب کر رہا ہے, اس کے سارے میجورٹی آف ہز فرینڈز اور پنجابی. لیکن آخر ایک عام بلوچی کے دل میں ایسا ڈر کیوں پیدا ہو گیا کہ اسے کیوں یہ لگ رہا ہے کہ جب وہ پنجاب کے اندر جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے؟ یہ وہ محرومیاں کیوں ہیں جب کوئی بھی پنجاب کے اندر آتا ہے اور انہیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کس لیول کی ہے, اور بلوچستان جہاں سے سوئی گیس نکل رہی ہے, جہاں سے ساری معدنیات نکل رہی ہیں, لیکن وہاں پر ہم کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے قابل نہیں ہو پا رہے ہیں. دیکھنے کو تو یہ مسئلہ انتہائی سمپل لگتا ہے, اور میرے خیال میں یہ ہے بھی صحیح. ہم نے بلوچستان کی عوام کی بات سننی ہے, ہم نے بلوچستان کے اندر اسی لیول کا انفراسٹرکچر دینا ہے جو پنجاب کے اندر, جو لاہور کے اندر موجود ہے. ہم نے بلوچستان کے نارمل جو عام وہاں کی لیڈرشپ ہے, اسپیشلی مارنگ بلوچ جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں, ان کو امپاور کرنا ہے, اور ہم نے وہاں سے ڈی ملٹرائزیشن کرنی ہے. تو عوام خود ہی ہماری فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, اور یہ جتنے بھی دہشت گرد عناصر ہیں یہ فوراً وہاں سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی بے گناہ بھائی, کوئی بے گناہ باپ اس نام پہ اٹھا لیا جاتا ہے کہ شاید وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے, تو اس سے دہشت گردی کم نہیں ہوتی, اس سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگین جیسے میں نے پہلے مثال دی فلسطین کے ایشو کی, یہ آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے, اس کے پیچھے 30 سال کی ہسٹری ہے. جس نے بھی یہ دھماکہ کیا بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے. کسی بھی بے گناہ کی جان لینا چاہے وہ کتنی ہسٹری کیوں نہ ہو کسی قسم کا جواز نہیں دیتی. لیکن ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہے تو ہمیں اپنا دل بڑا کرنا ہوگا, ریاست کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. مہارنگ بلوچ جیسی جو قوم کی بیٹی ہے اس کو عزت دینی ہوگی, اس کو ٹاپ پہ لانا ہوگا, اور اس کے ذریعے ہی پیغام پہنچانا ہوگا کہ ہاں ریاست آپ کو ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرے گی, اور آپ اس کے بچے ہو, اور ہم آپ کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے, نہ یہ کہ ڈنڈے اور دھونس اور زبردستی سے کام یا یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوں ظفر ذیشان, یہ ہے میرا چینل. شکریہ.